लिखा KGF 2 का हिंदी वर्जन और क्या खास बात बताई इसी बारे में मेकर्स ने। किस तरह KGF फिल्म में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सपोर्ट किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशी और आपका स्वागत है पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मशहूर और बहुत हाईली ओवररेटेड फिल्म KGF 2 की। जब KGF फिल्म आई थी तो ये देश भर में इतनी हिट हुई थी कि इसे दक्षिण ही नहीं बल्कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में भी बहुत प्यार मिला। तो इसलिए इसके हिंदी राइट्स जिन्होंने खरीदे थे यानी कि एक्सेल प्रोडक्शंस ने, उन्हें पता भी नहीं था ये खरीदते वक्त कि उनका हाथ असली में सीने वर्ल्ड के कोलार गोल्ड फील्ड पर लग गया है। और यही वजह है कि उस वक्त इसके हिंदी राइट्स बहुत सस्ते में खरीदे गए थे। इसे एक्सेल प्रोडक्शंस की मालकिन यानी कि फराह खान ने खरीदा था। असल में तो KGF के खुद के मेकर्स को यह नहीं लगा था कि इसे हिंदी में डब करना जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनका यह वेंचर लोगों को इतना पसंद आएगा। तो जब फराह ने इस ऑफर की प्रपोजल इन्हें दी तो इन्होंने जल्दी जल्दी ही इसको हिंदी में डब करवाकर उसके राइट्स उन्हें बेच दिए कम पैसों में। पर अब जब KGF एक इतनी चहेती फिल्म बन गई है तो ऐसी गलती दोबारा KGF 2 के साथ वो नहीं दोहराएंगे। इसलिए अब इन्होंने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली है, मतलब पहले से ही ये हिंदी में इसे डब करवा रहे हैं। और साथ ही अब की इन्होंने इसके हिंदी राइट्स के दाम भी काफी ज्यादा रख दिए हैं। हाँ, अब भी ये इन्हें एक्सेल प्रोडक्शंस को ही बेच रहे हैं, मगर पहले से कई गुना ज्यादा दाम में। फिल्म के एक बहुत ही करीबी सूत्र ने इस बात की जानकारी बॉलीवुड हंगामा को दी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के पहले भाग को तो मेकर्स ने मूंगफली के भाव में बेचा था, और साथ ही फिर उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया कि क्या अब यह जायज नहीं है कि मेकर्स इस हिस्से के लिए और KGF 3 के लिए भी काफी ज्यादा रुपए दें। अब इनकी बात से मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस फिल्म के एक ऐसे पहलू के बारे में जो कि काफी वक्त तक कंट्रोवर्सी में रहा है, पर चूंकि अब ये फिल्म के पहले भाग की हाइप लोगों में से खत्म हो गई है और वे दूसरे का बस इंतजार ही कर रहे हैं, अब तक इस पहलू के बारे में इस तरह बात खत्म हो गई जैसे कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है इस फिल्म के जरिए टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि प्रमोशन। तो आज बात करते हैं कि कैसे KGF एक ऐसी फिल्म थी जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा दे रही थी। देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें बहुत शानदार एक्शन सीन्स थे और उनके बारे में कुछ बुरा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, पर ये एक्शन सीन्स कब होते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब इस फिल्म में यश के किरदार रॉकी को श्रीनिधि शेट्टी के किरदार रीना से प्यार हो जाता है तो वो उसका चारों ओर पीछा करता है, उसके लाखों बार मना करने के बावजूद। फिर उसके चारों ओर खड़ी सिक्योरिटी को भी मार गिराता है, बस यह दिखाने के लिए कि वो कितना मजबूत है और चाहे तो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये सब बिल्कुल गलत है? और अगर रीना को वो नहीं पसंद था तो उसे ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, वो उसके बॉडीगार्ड्स को मार गिराकर क्या साबित करना चाहता है? क्या वो ये दिखाना चाहता था कि वो रीना के साथ कोई शारीरिक जबरदस्ती नहीं करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा था? अब जो भी हो, ये सीन्स बहुत ही बेकार हैं, पर इनकी प्रदर्शनी ऐसी हुई है जैसे कि बहुत ही हीरोइक काम हो। बस अब उम्मीद यही है कि KGF 2 और KGF 3 में कहीं कुछ ऐसा ना कर दे मेकर्स, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जनता उनसे काफी नाराज होगी। क्योंकि अब KGF आई थी तो भले ही लोगों को ये बहुत पसंद आई थी, पर बहुत लोगों ने इसे इस बात के लिए डिसलाइक भी किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और पॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें यह बताना ना भूलें कि आपके इस फिल्म पर क्या ओपिनियन है, और यह भी जरूर बताइएगा कि अगली वीडियोस में आप किन फिल्मों या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं।